हेलो। तो तैयार हो ये सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए प्रश्नावली 5.2 के आखिरी दो ऐसे सवालों को समझने के लिए जो बड़े ही मुश्किल और बड़ा ही अजीब लगता है। और अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे इससे संतुष्ट नहीं होते हैं। मतलब एक ऐसा सवाल है जिसके उत्तर टीचर देते हैं तो बच्चे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। पर हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए, आपको संतुष्टि फील हो और आपको अच्छा फील हो। हाँ, हम चाहते तो इसे उसी पिछले वाले वीडियो में ही पूरा बना देते, और लेकिन हमने सोचा कि ये तो क्वेश्चन थोड़ा अजीब है भाई, और ये जल्दी हजम नहीं होती बच्चों को। तो हमने सोचा इसको अलग बनाते हैं ताकि जो केवल इन्हें देखने के लिए आए उन्हें ये आसानी से मिल जाए। हालांकि एक काम करेंगे, इस वीडियो को हम उसमें भी जोड़ देंगे, तो जो लोग पूरा देखना चाहेंगे वो पूरा देख लेंगे, और जो केवल इनको ढूंढते ढूंढते आए हैं, अच्छे जगह आए हैं आप लोग, आइए समझते हैं। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कर सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मोड है। डंडी जो दिख रहा है आप लोगों को, इसको मोड पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि अंदर चाहे नंबर प्लस में हो या माइनस में हो, बाहर वो प्लस में ही निकलेगा। हाँ, जीरो यहाँ पर याद रखिएगा, जीरो ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है, तो वो तो जीरो बाहर निकलेगा ही। यानी अंदर की माइनस वाली संख्या भी बाहर प्लस में निकलेगी, बाकी प्लस वाला तो प्लस में निकलेगा ही, जीरो जीरो ही निकलेगा। ये इसका मतलब होता है। और यहाँ पर कह रहा है कि x बिलोंग टू r, यानी x जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है। कह रहा है कि x बराबर एक पर अवकलित नहीं है। लो जी, सिद्ध करना है हमको कि x बराबर एक पर ये जो फलनवा है, हाई जो फलनवा आपको दिख रहा है, ये अवकलित नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फलन दिया है, जिसे हम प्यार से फलनवा भी बोलते हैं, दिया है, उस फलन को हम लिख लेंगे। एफ एक्स बराबर डंडी के बीच में x माइनस वन, यानी मोड x माइनस वन। यहाँ पर यह भी रखा गया है कि x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, यानी वास्तविक संख्या से। ठीक है सर। अब इसे साबित करना है जी कि यह अवकलित नहीं है। देखिए, कोई फलन को अगर साबित करना हो आपको कि अवकलित नहीं है, तो हमें थोड़ा सा बेसिक जानना होगा इसके लिए, और जो कि हम लोग 11th क्लास में, यानी कि 11वीं क्लास में हम लोग पढ़े थे। क्या सर? वहां पर हम लोग एक विशेष तरीके से अवकलन निकालते थे, लिमिट की मदद से। याद है आप लोगों को? तो उसी का मदद लेंगे, और उसकी मदद लेते हुए हम यहाँ निकालेंगे दो चीजें, एक एल एच डी और एक आर एच डी। सही का होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। बाएं पक्ष का अवकलज, दाएं पक्ष का अवकलज। सर निकलेगा कैसे? आइए समझाते। देखिए, ये बात अगर नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, समझिए कि एक जो है दाएं पक्ष का निकालेंगे और एक बाएं पक्ष का निकालेंगे, फिर ये कहानी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी आप लोगों को। आइए कैसे निकालते हैं। इसके लिए देखिए, हमने अगर एल एच डी चाहिए हमको, ये चीज लिख देते हैं हम, सीधे सीधे चलते हैं, चलो कोई बात नहीं। एक्स बराबर एक के लिए ज्यादा जटिल ना बनाते हैं, नहीं तो ऐसे ही लड़के से संतुष्ट नहीं होते हैं। आप ध्यान से देखिएगा हम जो बताने वाले हैं। एल एच डी यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, यानी कि बाएं पक्ष का डेरिवेटिव निकालते हैं। दाएं बाएं पक्ष का अवकलज निकालिए सर। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होगा लिमिट एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच बटा एच, एच टेंस टू जीरो माइनस। ये जीरो के ऊपर जो माइनस लगाया है वो बता रहा है कि जीरो से थोड़ा सा छोटा है, जीरो से थोड़ा सा छोटा नहीं, जीरो से पहले का है, इसलिए तो इसका नाम है एल एच डी। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो भी फलन होगा उसमें हम जहां जहां एक्स होगा वहां वहां ए रखेंगे। सर ये ए क्या है? ए जो है वही मान है जिस पर हमें अवकलन निकालना है। ए जो है वही मान है जिस पर हमें अवकलन निकालना है। हमें किस पर निकालना है जी? एक पर निकालना है। तो ए का मान हम क्या पुट करेंगे? एक पुट करेंगे। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। तो बस पुट कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यानी हम आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा लिमिट एफ एक माइनस एफ एक माइनस एच बटा एच, एच टेंस टू जीरो से तनिसु छोटा। अब देखिए हमारे पास ये फलन है, इस फलन को ध्यान से देखिए आप लोग। इस फलन से ही ये कहानी बनने वाली है। कह रहे हैं कि फलन में आप क्या रखिए? एक रखिए। एक रखना होगा, मतलब जहां जहां एक से वहां एक ही जगह एक से, तो यहां पर आप लोग क्या रख लीजिए? एक रखिए। तो एफ एक
तो एफ एक निकालेंगे तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा। निकाल दें, चलो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1 रखो तो मोड 1 माइनस 1, ठीक, माइनस। अब कह रहा है फलन में जहां x है वहां 1 माइनस एच रखो, यानी जहां आपको x दिख रहा है वहां 1 माइनस एच रखिए। हाई देखिए, हाई है x, यहाँ रखना होगा 1 माइनस एच, एक्स के जगह पर पहले मोड दे दीजिए, x के जगह पर ये पुट कीजिए 1 माइनस एच, और यहाँ पर माइनस और फिर क्या है 1 है। याद रखिए ये x का मान रखा हम लोगों ने, ठीक, ये रख लिया। और लो जी, हो गया ना हड़बड़ में गड़बड़, क्या हुआ सर, लिमिट छूट गया, लिमिट बट्टा कितना है h, और कहाँ बढ़ रहे हैं हम लोग, h टेंस टू 0 से तनिसु छोटा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, थोड़ा से ध्यान से देखिएगा, कहाँ जाए, यहाँ जाते हैं, लिमिट कितना होगा 0 हो जाएगा ना, 0 माइनस कितना हो जाएगा वो, ये एक में से गया 0 मोड h बट्टा h टेंस टू 0 से तनिसु छोटा। आगे बढ़िए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग कि अगर आप h के जगह पर 0 से तनिसु छोटा रखते हैं, अभी नहीं रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रखिए, चलिए आगे बढ़िए। कितना हो जाएगा, यहाँ h बाहर निकलेगा तो h माइनस एच ना, माइनस h बटा h टेंस टू 0 से छोटा। बोलिए कितना हो जाएगा, कट के हो जाएगा -1, बोलिए बोलिए, कट के कितना हो जाएगा -1, यानी अब अगर हम -1 रख दे तो h को कहीं भी लेके जाएंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं हमको, यानी सीधा सीधा बोले तो इसका मान हो जाएगा -1। देखो कट गया, कितना आ गया -1। अब लिमिट में अगर हम h को किसी की ओर अग्रसर करें तो ये तो अचर मान हो गया ना, क्या हो गया, अचर मान हो गया, फर्क नहीं पड़ेगा। हो ये बात है सर, हाँ चलो RHD, बहुत चीजों से बचा रहे हैं हम आप लोगों को, बहुत चीजों से, क्योंकि वो चीजें बताने लगी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए, तो अब हम RHD निकालेंगे, यानी राइट हैंड का डेरिवेटिव निकालेंगे। चलो जी निकालिए सर, वो कैसे निकलेगा, आइए उसके लिए फॉर्मूला बताते हैं। लिमिट, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा FA प्लस H माइनस FA। ए यहाँ पर क्या है, वही मान है जिस पर आप निकालना चाह रहे हो, h टेंस टू 0 से बड़ा। रखिए जी, लिमिट f किसके लिए चल रहे हैं हम लोग, 1 के लिए चल रहे हैं, तो a का मान कितना होगा 1 प्लस h माइनस f, a का मान 1 बटा h टेंस टू 0 से बड़ा। आगे बढ़ जाइए। अब f में जहां आपको x दिख रहा है, देखिए इधर फलन है हमारा fx, x की जगह पर हमें क्या रखना होगा 1 प्लस h, तो x की जगह पर रखिएगा। चलो लिमिट 1 प्लस h, ये x की जगह पर रखा -1, ठीक, ये डंडी देख लो, मिला लो। कह रहा था कि 1 प्लस एच, एफ 1 प्लस एच मतलब x की जगह पर ये आ गया, तो x की जगह पर हम भी वो चीज लिख दिए, फिर -1 था तो -1 लिख दिए। उम्मीद करते हैं कि ध्यान लगाए होंगे आप लोग, समझ में आ रहा होगा माइनस। अब कह रहा है f में 1 रखिए, यानी जहां x होगा हम वहां 1 रखेंगे, तो ये पहले मोड और 1 माइनस 1, चलो जी बट्टा h टेंस टू 0 से बड़ा। आगे बढ़ जाइए, तो जगह तो है नहीं, खैर छोड़ कोई बात नहीं, जगह है क्या नहीं, जगह बनाने से बनेगा ना। इधर यहाँ चलते हैं, यही चीज यहाँ चलते हैं हम, आप लोग नोटबुक पे ऐसे गलती मत कीजिएगा, इधर उधर ना लिखिएगा, बेहतर रहेगा। कितना हो जाएगा जी, ये तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, नहीं कि मोड में h बच जाएगा, और ये तो -0 हो जाएगा जी ना, बट्टा में h हो जाएगा, और h टेंस टू 0 से बड़े की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यानी आगे बढ़ेंगे तो लिमिट ये तो h हो जाएगा, बट्टा में भी h हो जाएगा, h टेंस टू 0 प्लस 0 से सॉरी h से h का हो गया कैंसिल, यानी कि अचर आ गया कितना 1। अब ध्यान से देखिए, क्या जो बाएं पक्ष का अवकलज था और जो दाएं पक्ष का अवकलज था दोनों सेम आया है, नहीं सर। अब सुनिए हमारी बात ध्यान से, अगर फलन किसी भी मान पर अवकलनीय है मतलब अवकलित है, तो याद रखिएगा उसके बाएं पक्ष का अवकलज और दाएं पक्ष का अवकलज बराबर आता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, ये -1 आया और ये 1 आया, क्यों आया, क्योंकि उस बिंदु पर ये अवकलित नहीं था, तो बस साबित हो गया।
हो गया जी, हो गया। लिखेंगे यहां LHD बराबर नहीं है RH_D। लो जी, एस लिखने की आदत है ना, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। फलन जो है अवकलित नहीं है। हो गया, एकदम बेहतरीन आपको कोशिश की हमने समझाने का। यदि फिर भी ना समझ में आया हो तो फिर क्या करोगे? क्षमा करोगे झूठ बोलने के लिए? कि झूठ बोले ना कि समझा देंगे। और कुछ कर सकते हो तो कमेंट करना कि सर नहीं समझ में आया, कोई और तरीका ढूंढ के लाएंगे आपके लिए, पक्का बताएंगे। चलिए नोट कर लीजिए, इमोशनल ना होइए, नोट कर लीजिए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। वहां भी शायद हमें यही करना है, वहां बस फलन चेंज हो जाएगा। चलो जी, कोई ना। हाँ, कर सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन, पहले तो ये समझना होगा कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन, क्वेश्चन नंबर 10। आप नोट करो, तब तक हम सवाल चेंज करते हैं। सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन fx बराबर बढ़ के कोष्टक में x, उसका अर्थ होता है महत्तम पूर्णांक फलन। सवाल के मुताबिक आ रहा है महत्तम पूर्णांक फलन है, सही का होता है। ये कैसा फलन है बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। वाह सर जी। यहां पर यह भी कह रहा है कि x जो है, x जो है, x जो है वो बड़ा है 1 से और छोटा है 3 से, शायद यही कह रहा है। नहीं, 0 से, 0 से कहा है, माफ कीजिएगा, 0 से कह रहा है कि x जो है वो 0 से बढ़ का है और 3 से छोटा है, 3 से छोटा है। कर x बराबर 2 तथा x बराबर 1 पर, दोनों पर हमें चेक करना, माने दोनों पर सिद्ध करना है कि ये जो है अवकलित नहीं है। x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। लो जी, वही चीज करना है हमें, पर उससे पहले आपको यह समझना जरूरी होगा कि महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है, क्योंकि ये समझने के बाद शायद आप खुद से ये कर पाओ, क्योंकि आपको बाएं पक्ष का अवकलज और दाएं पक्ष का अवकलज कैसे निकलता है ये पहले ही हमने समझा दिया। LHD एंड RH_D ये आपको हमने समझा रखा है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब महत्तम पूर्णांक फलन समझने के बाद इसे बना पाओगे ना? बोलो बोलो। हाँ जी, चलो तो बना लेना। लो, तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि दिया है fx बराबर, जहां पर ये शर्त कह रहा है कि x जोन है वो बड़का है 0 से और छोटका है 3 से। ठीक है, ये महत्तम पूर्णांक फलन का होता है सर, आइए समझाते हैं। देखिए, महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब होता है कि आप यहाँ x का मान कोई भी नंबर रख लो, हालांकि शर्त रखा है इसके बीच में से ही, ठीक है, लेकिन आपको बताते हैं महत्तम पूर्णांक फलन कोई भी आप नंबर रख लो। जैसे समझो इस बात को, मान लो कि आप इसके अंदर रख दिया, आपने इसके अंदर रख दिया कितना, 1.3, ध्यान से। तो ये कहता है कि अगर पूर्णांक होगा, यानी 1 2 3 4 5 0 -1 -2 3, अगर ये होगा तो हम वही तुमको दे देंगे। जैसे अगर अंदर 5 है तो हम तुमको 5 दे देंगे, अगर अंदर -4 है तो हम तुमको -4 दे देंगे, अगर 0 है तो हम भी तुमको 0 ही दे देंगे। लेकिन अगर वो बट्टा में हुआ, भिन्न हुआ, दशमलव हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम तुमको पूर्णांक देंगे, भिन्न नहीं दे सकते हैं। तो सर कौन सा पूर्णांक देगा? उस भिन्न के जस्ट पहले वाला, यानी उस भिन्न से जो भी छोटा पहले पड़ेगा पूर्णांक, उसी को देगा। सर समझे नहीं? आइए समझाते हैं। जैसे 1.3 क्या एक भिन्न है, तो ये आपको मान 1.3 नहीं देगा, इससे छोटा वाला भिन्न देगा। तो भिन्न बोल रहे हैं, पूर्णांक देगा। 1.3 से छोटा पूर्णांक कौन होता है?
अरे गिनती का नंबर सोचो, सोचो गिनती का नंबर कौन होगा सर, एक होगा, तो एक हो गया। यहीं अगर कहा जाता है f 1.5 तो भी ये एक ही देता है, क्योंकि ये भिन्न नहीं दे सकता है, छोटा वाला पूर्णांक देगा। अगर मान लीजिए कहा दिया जाए f0 तो ये आपको 0 दे देगा, अगर कहा जाए f4 तो ये आपको 4 देगा, लेकिन इस पर ये सूट नहीं करेगा। इस पर ये देखो, ये कह रहा है x का मान क्या है, 3 से छोटा है। फिर भी आप समझो, महत्तम पूर्णांक फलन समझ लो, फिर उस सवाल पर हम लौटेंगे। f मान लो दे दीजिए -2, ये भी उस पर सूट नहीं करेगा, फिर भी समझा रहे हैं, तो क्या होगा, कमेंट मत करने लगना कि सर ये तो मना किया, आप काहे रख रहे हो करने दो मना, हम तो रखेंगे। तो -2 देगा। लेकिन 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 अगर आप कोई बट्टा, कोई दशमलव रखते हो, जैसे मान लो रख दिया आपने 0.9, तो आपको ये 0 देगा, क्योंकि 0.9 से पहले का पूर्णांक कौन होगा, 0 ही होगा, 0 ही होगा। हाँ सर समझ गए, सर समझ गए, समझ गए। पूर्णांक है तो पूर्णांक देगा, लेकिन अगर पूर्णांक नहीं है तो उसके पहले वाला पूर्णांक देगा। बहुत बढ़िया, इसे को बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। आइए, दो के लिए करना है, क्या कहते हो, एक हम बना देंगे तो दूसरा आप बना लोगे, ये होमवर्क है। नहीं बनाओगे, नहीं बनाओगे ये तो बता भी नहीं सकते आप लोग, लाइव तो नहीं ना, आप बनाओगे, क्योंकि एक पर जब हम बना देंगे तो दो पर उम्मीद तो करेंगे ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आप दो पर बना लोगे। तो आप दो पर बनाओगे और बना करके कमेंट करोगे कि सर बना लिए, और 9 बने तो भी करोगे कि सर नहीं बन रहा, बना दीजिए, बना देंगे, पक्का बना देंगे। चलो, x बराबर 1 के लिए, बस इसी के लिए हम बताएंगे, 2 के लिए आप खुद करोगे। x बराबर 1 के लिए LHD क्या बताया था हमने, बराबर, फॉर्मूला लिख लो पहले, लिमिट FA माइनस FA माइनस H बटा H टेंस टू 0 से छोटा। रखो जी, A हमारा वही मान है जिसके लिए हम चल रहे हैं, तो हो जाएगा लिमिट, थोड़ा फीका चल रहा है, क्या करेंगे, डाल लें, जी सर डाल लीजिए, हाँ कहीं आप लोगों को ना दिख रहा हो। चलो तो हम इंक डाल लेते हैं, इसको पोलियो की 2 खुराक पिला देते हैं, तब तक आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लो। हाँ कर लिए रेस्ट, सर इसको रेस्ट बोलते हैं। F A का मान कितना है जी, 1 है, माइनस F A का मान 1 माइनस H बटा H टेंस टू 0 से छोटा। बढ़िया, आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए। लिमिट F1 फलन में 1 रखिए, यहाँ 1 रखिए, और बताइए कि अगर हम 1 रखेंगे तो ये बदले में हमको क्या देगा, सर 1 तो एक पूर्णांक है सर, पूर्णांक के बदले सर ये पूर्णांक देता है, तो हमको 1 देगा ना, ये हमको क्या दे देगा, 1 देगा। चलो पहले लिख लो यहाँ पर ना, कि सीधे लिख दे 1, लिख दीजिए सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, माइनस। हाँ आगे बताइए आप लोग, अगर मान लीजिए कि आप फलन में 1 माइनस H रखोगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, 1 माइनस H दिखा भी सकते हो आप लोग, पर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, 1 माइनस H रखोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को, सर 1 माइनस H रखेंगे तो सर 1 में से थोड़ा सा ही घटेगा, क्योंकि H किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है, 0 से तनिक कम है ना, तो यानी सर अगर 1 में से आप H घटाओगे, नहीं थोड़ा सा घटाओगे, तो सर ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा 1 से, और 1 से छोटा होगा तो सर ये बदले हमको 0 देगा। बहुत बढ़िया, अगर 1 से छोटा हुआ तो आपको ये तो भिन्न नहीं ना दे सकता है, भिन्न नहीं दे सकता है, तो क्या करेगा, 0 पे पहुंचा देगा, क्योंकि 1 से छोटा, तो 1 से पीछे जाओगे तो कौन पूर्णांक मिलेगा, 0 मिलेगा, तो 0 बटा H टेंस टू 0 माइनस। ध्यान से, ऊपर कोई H तो आया नहीं कि कटेगा, ऊपर कोई H आया नहीं कि कटेगा, तो अब बताओ कि अगर आप H का मान यहाँ 0 रखोगे तो फिर क्या होगा, 1/0 आएगा, और 1/0 मतलब अपरिभाषित, तो यानी ये हो गया अपरिभाषित, RH D। चलो जी, तो क्या होता है इसका, लिमिट FA प्लस H माइनस FA बटा H 0 प्लस, सावधानी से, खेल बदलने वाला है, लिमिट
ए का मान कितना है जी, 1 है, तो 1 प्लस एच माइनस एफ, एफ ए का मान कितना है, 1 है बटा एच, एच टेंस टू 0 प्लस। आगे बढ़िए, समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि एफ में एक्स की जगह पर 1 प्लस एच रखिए, ये रहा हमारा एक्स, इसकी जगह पर रखना है 1 प्लस एच। अब आप ही बताइए कि एक में अगर एच जोड़ेंगे तो एक से ज्यादा आएगा, हाँ सर 1 दशमलव कुछ आएगा। अब 1 दशमलव कुछ आएगा तो महत्तम पूर्णांक फलन हमको कितना देगा सर, 1 दशमलव कुछ आएगा, तो पीछे आकर, क्योंकि वो तो दशमलव नहीं दे सकता है ना, हमें क्या करेगा, पूर्णांक देगा। तो मान लो कि इसका मान अगर ऐसे आ गया कि 1.001, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये आपको बदले में क्या देगा, 1, क्योंकि इससे छोटा ही दे सकता है वो, तो आपको 1 देगा। ठीक है, तो 1 माइनस एफ 1, अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का मान तो 1 ही होता है, ये हमें पता है। एच टेंस टू 0 प्लस, हाई देखो कितना हो गया 0, और 0 को कुछ भी से भाग दिया जाए तो 0, 0 को कुछ भी से भाग दिया जाए तो 0, तो इस बार एच खत्म हो जा रहा है तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, यानी कि इसका मान आएगा 0। हाई देखो क्या हुआ, दोनों बराबर है, नहीं आया सर, यही तो करना था हमें, यही तो करना था हमें। लिखेंगे कि यहाँ एल एच डी बराबर नहीं है आर एच डी, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। प्रूव्ड, साबित हुआ। आप ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से 2 वाला भी साबित कर सकते हो, हालांकि हमने बोला कि आप करोगे तो कर लेना, अगर नहीं कर सकते हो तो आओ करा देते हैं। 2 करेंगे, नोट कर लेना आप लोग, एक पर एक किए हैं, एक बार देख लो, रोक के नोट कर लो, हमारी स्क्रीनशॉट सबसे बढ़िया है तो भी समझ लो। चलो जी, तो 2 के लिए चलेंगे हम लोग, 2 के लिए, तो यहाँ का हो जाएगा 2, यहाँ का हो जाएगा 2। अब बताओ 2 रखेंगे तो यहाँ मान का आएगा 2, ठीक है सर 2 आएगा। और यहाँ देखो ध्यान से देखना कि 2 में से थोड़ा सा घटाया जाएगा, तो 2 से थोड़ा सा कम आएगा, तो 2 से थोड़ा सा कम यानी 1 दशमलव जैसे 9 ऐसे, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा, तो हो गया 1। अब ध्यान से देखो आप लोग, ऊपर का आएगा 1, ऊपर आएगा 1, 2 में से 1 गया तो कितना होगा, 1 हो जाएगा, और तब तो 1 बटा एच, और एच को अगर 0 की ओर अग्रसर करेंगे तो क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा ना, अपरिभाषित हो जाएगा, तो वो ठीक है। वहाँ आगे यहाँ चलेंगे हम लोग, तो ये तो फॉर्मूला है तो ये तो वहीं रहेगा, यहाँ पर हमें करना होगा 2, यहाँ पर भी करना होगा 2। अब देखो 2 से ज्यादा करोगे तो 2 दशमलव मान लो 0.00 ऐसे 1 आएगा, तो इस ये कितना मान देगा आपको, 2 देगा, क्योंकि कम ही देता है तो 2 देगा, तो ये दे देगा 2। ठीक, और यहाँ देखो F2, तो F2 अगर 2 रखोगे तो 2 ही देगा, तो 2 में से 2 गया 0, तो 0 हो जाएगा, यानी फिर वही बात लिख लेंगे, बस थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, बन गया। चलिए, तो दोनों सिद्ध हो गया, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके लिए हमने अलग बनाया वीडियो ताकि आपको अच्छा फील हो, उन लोगों को ज़्यादा फील हो जो इसी की खोज में थे और उनको यही चाहिए था, और जिनको नहीं चाहिए था उनके लिए तो वीडियो में ही जोड़ देंगे हम।